पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया? आप हर उस आवाज़ को दबाने का आप काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि किसी कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता। भाई अब राजद के बारे में क्या बोले? राजद के लोग कुछ दिनों पहले ये लोग भी तो लाठी खाए थे। उस वक्त तो हाय तौबा मचाया जा रहा था। राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग हो जाते हैं। कभी इसकी बैसाखी कभी उसके सहारे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। जो खुद दूसरे के कृपा पे मुख्यमंत्री बने वो उनका इस्तीफा हम लोग क्या लें भैया? विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बिहार की सियासत इन दिनों काफी गरमाई हुई है। बीजेपी के साथ साथ अन्य विरोधी दल महागठबंधन की सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। इसी बीच दिल्ली से पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा कि इससे ज्यादा शर्मनाक और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। दिल्ली से पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने राजद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राजद के लोग भी लाठी खाए थे। उस समय तो हाय तौबा मचाया जा रहा था जब राजद के विधायक को विधानसभा में मार्शल के द्वारा पकड़ के बाहर लाया जा रहा था। उस वक्त यही लोग मुख्यमंत्री को तानाशाह बोलते थे, लेकिन सत्ता बदलते ही उनके स्वर बदल गए हैं। इसके आगे उन्होंने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर काफी हमला बोला है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। शर्मनाक और निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य की सरकार अपने अधिकारों को या आपकी नीतियों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ लाठी चलाने का काम करती है और वो भी लाठी इस बर्बरता से भांजी जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाए। भाई कहाँ का न्याय है ये? जो लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सही मायनों में लोकतंत्र की खूबसूरती होता है जहाँ पे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख सके। पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया, जहाँ पे अगर आपके खिलाफ हर वो आवाज़ जो उठेगी, भले वो छात्रों की हो, वो शिक्षकों की हो, वो अभ्यर्थियों की हो, वो किसान सलाहकारों की हो, हर उस आवाज़ को या जनप्रतिनिधियों की हो, आप हर उस आवाज़ को दबाने का आप काम करेंगे। इससे ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक किसी भी राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठीचार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो लें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हार्ट अटैक से हत्या हुई है, जानबूझकर बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। भाई लीपा पोती कितना करेंगे आप? हद है भाई, हद है। इस तरीके की इतनी बड़ी एक घटना घट जाती है, उस परिवार का क्या? मुख्यमंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं। आज तक किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना ज़रूरी नहीं समझा। पर उस परिवार का क्या जिसने अपने सदस्य को खोया? उस परिवार के घर पे कल आप में से कई साथी मौजूद थे, जिस परिवार ने इस बात को बताया कि कैसे सुबह वो तैयार होकर इस कार्यक्रम के लिए वो निकले और शाम को वो व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति की लाश उस परिवार वालों के घर पर आती है, अपने घर पर उसकी लाश जाती है। और ऐसे में इस तरीके के बयान देना, भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि किसी कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग इस्तीफे की मांग करेंगे? भाई अब राजद के बारे में क्या बोले? राजद के लोग कुछ दिनों पहले ये लोग भी तो लाठी खाए थे। उस वक्त तो हाय तौबा मचाया जा रहा था। उस वक्त जब इनके साथ ये घटना घट रही थी, जब इनके विधायकों को मार्शल के द्वारा जब पकड़ कर बाहर लाया जा रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग थे और यही लोग मुख्यमंत्री को उस वक्त तानाशाह और क्या नहीं बोल रहे थे। और आज जब ये उनके साथ
तो इनके स्वर बदल जाते हैं। दिक्कत यही है ना, राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग होते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करेंगे। भाई मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की हम कोई मांग नहीं करते भैया। जिनको जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता ने इनको भेजा यहाँ पे, तीसरे नंबर की इनको पार्टी बना दिया, कभी इसकी बैसाखी कभी उसके सहारे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। जो खुद दूसरे के कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए, उनका इस्तीफा हम लोग क्या लें भैया? जिनको जनता ने ही रिजेक्ट करके रखा, उनके इस्तीफे की क्या जरूरत है? इस चुनाव में किसी ना किसी जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आने वाले चुनाव में पता एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है, जाएंगे? एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है 18 जुलाई को। उस बैठक में आपको जेपी नड्डा ने लेटर भी लिखा है। भाई भारतीय जनता पार्टी का के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का पत्र लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुझे प्राप्त हुआ है। 18 तारीख को होने वाली एनडीए बैठक में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर आमंत्रित उन्होंने किया है। बहरहाल आज अभी पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा होगी। 18 तारीख वाली बैठक में जाने नहीं जाने को लेकर बैठक में ही ये फैसला पार्टी के द्वारा किया।